तो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग हिंदी बोधिली पाठ 5 नागरी लिपि यानी क्लास 10 के चैप्टर 5 के वैसे क्वेश्चन को लिए हैं जो एग्जाम में पूछने की 100% गारंटी है। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए और रिवीजन कीजिए और कॉपी कलम जरूर लेकर बैठिएगा और लिखते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? तो उत्तर लिखिएगा, लेखक ने गुजराती, बांग्ला और ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बतलाया है। चलिए उसके बाद 2 नंबर में है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? तो आप लोग उत्तर लिखिएगा, देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषाएं लिखी जाती हैं। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 पाते हैं। तो 3 नंबर में है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं? इनके विवरण। तो उत्तर लिखिएगा, विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। चलिए इसके बाद 4 नंबर में है, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो इसका उत्तर लिखिएगा, ईसा की 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी, अतः उस समय एक सर्विद लिपि थी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसी आई है? तो उत्तर लिखिए, करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। इस प्रकार देवनागरी लिपि को अक्षरों में स्थिरता आई। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो 5 नंबर में है, क्वेश्चन है, आप उत्तर लिखा गया है मिस्टेक से। चलिए, भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरिक लेख प्राप्त होते हैं? तो उत्तर लिखिएगा, विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में मिहिर भोज, महेंद्र पाल आदि गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख में पहल नागरी लिपि में लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो यहां पर क्वेश्चन आ गया आपका एग्जाम है, तो इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग, विद्वानों का विचार है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया। बाद में कनौज पर भी अधिकार कर लिया। मिहिर भोज, महेंद्र पाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। चलिए उसके बाद 8 नंबर में है, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर लिखिएगा लोग, गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा उसके बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीर या छोटे ठोस त्रिकोण है, लेकिन नागरी लिपि के मुख्य पहचान यह है कि उसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीर बन जाती हैं और यह शिरोरेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी चैप्टर, यानी जो यही क्या है, यही है देवनागरी। यही इसमें जितने अक्षर बड़ा होता है उतने बड़े उस पर ऊपर लकीर होती है। देखिए उसके बाद हम लोग 9 नंबर पर चलते हैं। तो 9 नंबर में है, नागरिक को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या जानकारी देता है? तो उत्तर लिखिएगा,
नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। एक दूसरे मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनगरी है। क्या है? काशी क्या है? देवनगरी। इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। तो 10 नंबर में है नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर लिखिएगा। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं ने भी जन्म दिया है। 8वीं 9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। इसी काल में आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि जन्म ले रही थी। चलिए उसके बाद 11 नंबर में है नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने इसका उल्लेख किया है। तो इसका उत्तर लिखिएगा लोग। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। कहाँ की? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहते हैं? नंदी नागरी। कोकण के सिलहार, मानेखेत के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर शासकों के लेख में नंदी नागरी लिपि में है। पहल विजयनगर की राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी लिपि का नाम दिया गया था। तो चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।